सनातन गुरु परंपरा, हमारी जो सनातन गुरु परंपरा है उसमें ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष अवतरित हुए मनुष्य रूप में हम सब संपूर्ण मानव जाति को परम कल्याण परम आनंद का मार्ग दिखाने के लिए जो सब स्वयं प्रभु स्वरूप ही थे, स्वयं जो है वो सब भगवत स्वरूप ही थे। तो गुरु परंपरा की वंदना वो भगवान की ही वंदना है। गुरु वंदना और भगवत वंदना एक ही है। तो हम सब ने गुरु वंदना भगवत वंदना से आज के सत्संग का प्रारंभ किया है और इस वंदना में हम भगवान के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सत्संग में, हमको हमारे हृदय में भक्ति में वृद्धि हो, हमारी प्रज्ञा में ज्ञान की वृद्धि हो, हमारे अनुभव में भगवत चेतना का अनुभव हम सबको प्राप्त हो, हम सबको सत्संग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो, हम सबका सत्संग में रुचि बढ़ती रहे, सत्संग से हमें अधिक से अधिक भक्ति ज्ञान अनुभव की प्राप्ति हो और हम सब परम कल्याण परम आनंद के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहें। तदेकं स्मरामस्तदेकं भजामस्, तदेकं जगत् साक्षिरूपं, सदेकं निधानं निरालम्बमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं प्रजां, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं प्रजां। हमने जो पिछला सत्संग श्रृंखला हम सब की थी उसमें हम सब लोगों ने जो 21 दिवसीय सत्संग श्रृंखला पिछली थी, हम सब लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य की विशेष कृपा से हमने जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान आदि शंकराचार्य का, उसके माध्यम से सत्संग श्रवण किया था। भज गोविंदम का वो श्लोक था, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संग से किस प्रकार हम जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, हमने इस पर विचार किया था। उसके बाद सत्संग के अंतिम कुछ रविवारीय दिवसों में हमने बृहदारण्यक उपनिषद में जो ऋषियों मुनियों का जो उपदेश है हम सब मानव मनुष्यों को, उस पर विचार किया था। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। और इसके माध्यम से हम सबने अपने असली स्वरूप को जानने का, पहचानने का, उसका अनुभव करने का अभ्यास भी किया था। अब इस सत्संग श्रृंखला में हम लोग विशेष रूप से 3-4 बातों का हम श्रवण मनन करेंगे। भक्ति,
भक्ति क्या है और भक्ति करते करते हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान का अभ्यास करते करते हम किस अनुभव को प्राप्त करते हैं, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कैसे साधना करनी है, इन्हीं विषयों पे हम विचार करेंगे सब लोग मिल करके। भक्ति, ज्ञान, साधना और अनुभव। भक्ति हम में से किसी के लिए भक्ति कोई नई बात तो है नहीं। भगवान की भक्ति या देवी देवताओं की भक्ति या ऐसे किसी सिद्ध महात्मा महापुरुष की भक्ति हम सब लोग करते ही हैं। बस उसमें ये हमें देखना आवश्यक है कि हम जो भक्ति करते हैं वो क्यों करते हैं। ज्यादातर लोग भक्ति करते हैं भगवान से, परमात्मा से, देवी देवताओं से या महापुरुषों से अपने जीवन में कुछ कमी है उसको पूरा करने के लिए, किसी वस्तु को मांगने के लिए भक्ति करते हैं, और वो हमें मिलती भी है। भक्ति करने से तो मिलेगा ही, मिलेगा क्यों नहीं। लेकिन वो सकाम भक्ति है, सकाम भक्ति। काम माने इच्छा, स माने सहित, सकाम भक्ति। मन में कोई इच्छा रख करके हम भक्ति करते हैं, वो सकाम भक्ति है। ये दोयम दर्जे की भक्ति है, थोड़ा लोअर है? इससे बढ़िया, इससे ऊपर एक और भक्ति है, वो है निष्काम भक्ति। निष्काम माने बिना कोई मन में भगवान से या परमात्मा से या अपने इष्ट से बिना कुछ मांगे उसकी भक्ति कर, तो निष्काम भक्ति है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग निष्काम भक्ति भी करते हैं, लेकिन निष्काम भक्ति बड़ा कठिन है। अरे भाई, जब भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है तो भक्ति क्यों करें, कैसे करें? हम सब लोग तो, आप सब लोग, हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं। भगवान आदि शंकराचार्य के हम शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं। ज्यादातर आप देखो अपने चारों तरफ समाज में आजकल क्या हो रहा है, हर आदमी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए और जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए कोई नौकरी में लगा है, कोई बिजनेस धंधा में लगा है, कोई किसी काम में लगा है, और वो पैसे कमा रहे हैं, भौतिक प्रगति में लगे हुए हैं, और या खेती कर रहे हैं, दुकान बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे से उनका घर बार चल रहा है। ऐसे उन लोगों को आप अगर उनसे बात करके देखो तो उनके लिए, उनके पास भक्ति करने का ना तो समय है, ना तो भक्ति करने की उनमें कोई रुचि है। कहते अरे
हम तो खुद ही अपना जीवन संभाल रहे हैं, सारा काम हम अपने जीवन के लिए, सारा इंतजाम जब हमें खुद ही करना है तो भक्ति हम क्या करेंगे करके। तो और अगर करेंगे भी तो बस नाम मात्र की, कहीं कभी कोई त्योहार पड़ गया तो दीपक जला दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, कुछ कर दिया। आजकल तो सकाम भक्ति भी बहुत कम हो गई। अब हम लोग जो सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़ करके क्या होता है कि हम लोग विचारशील हो जाते, विचार करने लगते हैं। हमारे अंदर अकेले बैठ करके अपने जीवन के बारे में चिंतन मनन करने का हमारे अंदर प्रेरणा आने लगता है। तो जब हम लोग सत्संग से जुड़ के विचारशील हो जाते हैं, हमें विचार करने की शक्ति आ जाती है। तो हम विचार करते करते यहाँ तक जान लेते हैं कि परमात्मा की शरणागति से ही जीवन में असली शांति और असली सुख चैन मिलता है। हम अपने दम पर चाहे जितना कोशिश कर लें, भौतिक जगत में अपना इंतजाम अपने ताकत पर चाहे जितना कर लें, सुख सुविधा हम जुटा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा, शांति, खुशी वो हमें तभी मिलेगी जब हमारे मन में, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति शरणागति हो। और सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से हमारी ऐसी सहज बुद्धि बन जाती है, समझ बन जाती है कि ये सारा संसार परमात्मा ने रचा है और परमात्मा ही इस संसार को चला रहा है। जब परमात्मा ही सारे संसार का मालिक है, संचालक है, अगर हम उसकी शरण में, अपने हृदय में उसकी शरणागति का भाव रखते हैं, तो हमारे मन में एक सहज शांति, सुकून मिल जाता है। और ऐसे जब परमात्मा को जब हम सत्संगों के माध्यम से, पूजा आराधना भक्ति के माध्यम से जब हम प्रतिदिन जीवन में या बार बार जब हमारा ध्यान जब ईश्वर की ओर जाता है, परमात्मा की ओर जाता है, जब हमारा ध्यान उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की ओर जाता है, तब धीरे 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 महीनों सालों में ऐसे जब हम बार बार परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, परमात्मा के बारे में चिंतन मनन करते हैं, परमात्मा के प्रति
हमारे हृदय में शरणागति होती है तो धीरे 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 करके परमात्मा से प्रेम होने लगता है। वो प्रेम कैसा है? बिल्कुल निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम परमात्मा से। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा के लिए निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम उदय हो जाता है, वीडियो बंद है, वीडियो तो दिखाते हैं ना, वीडियो बंद है। उस मनुष्य का जीवन एकदम बदल जाता। परमात्मा से प्रेम जब सच में हृदय में जन्म हो जाए तो जीवन कितना बदल जाता है, उसका बयान करना बड़ा कठिन है। और वही प्रेम, जब परमात्मा का जो प्रेम है, वो प्रेम जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो जो है लिमिट से आगे बढ़ जाए। एक गाना है, फिल्मी गाना है, आ मोहब्बत को भूल गया मुझे, आ मोहब्बत को कोई नया नाम दे, प्यार की हद से आगे चले आए। जब प्रेम एक सीमा, लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तब परमात्मा से मिलन की चाह जग जाती है। परमात्मा से मिलन की चाह, अरे भाई साहब, जिसके हृदय में परमात्मा से मिलन की चाह जग जाए, आहा, मैं तो ये कहूंगा केवल ऐसे ही मनुष्यों का मनुष्य जीवन सफल है। बस जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा से मिलन की सच्ची लगन जाग जाए, केवल उसी मनुष्य का मनुष्य जीवन सफल होगा। बाकी मनुष्य तो इस दुनिया में पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे, पिक्चर देखेंगे, घूमने जाएंगे, और उम्र बढ़ाते हुए गृहस्थी, दुनियादारी, संसारिक काम करते हुए इसी दुनिया के झंझट झगड़ों में लगे लगे बुढ़ापा में शरीर छोड़ के संसार से चले जाएंगे। पूरा बेहोशी का जीवन जी के दुनिया से विदा हो जाते हैं, और कुछ उनके हाथ नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत जिंदगी में काम कर लिया, अरे घर बना दिया है, इतना पैसा कमा दिया, घर बना दिया, इतना परिवार में सबको पाल पोस बड़ा कर दिया, ये गाड़ी खरीद लिया, वो प्लॉट खरीद लिया, सब छोड़ के बेचारे जो है अपनी पीठ खुद ही ठोकते ठोकते है, अपनी वाहवाही करते हुए और दूसरों से वाहवाही की उम्मीद रखते हुए है? उसी और दूसरों से वाहवाही अगर न मिल पावे तो सब करते हुए भी बुढ़ापे में दुखी हो करके और शरीर छोड़ के चले जाते। तो मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों का मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म जो कि इतना अनमोल है, बहुत अनमोल है,
उनका तो व्यर्थ ही चला जाता है। तो सत्संग के जरिए जब हमारे हृदय में परमात्मा से मिलन की लगन जाग जाती है, नहीं और उसके बाद क्या होता है कि फिर परमात्मा का ऐसा सच्चा प्रेमी, वो फिर जो उसको समझ में आता है वो साधना करता है, और साधना करके भक्ति करके, और एक लिमिट के बाद फिर हार जाता है कि अरे मिलन तो होता नहीं है, मिलन तो हो नहीं सकता, अब मेरा जीवन तो व्यर्थ है क्योंकि परमात्मा का मिलन तो हुआ नहीं। उसी समय जैसे ही, अब बड़ी गहरी बात आ गई, परमात्मा का प्रेमी जैसे ही हार मानता है उसी क्षण चमत्कार हो जाता है। उसी क्षण परमात्मा की कृपा से, परमात्मा से मिलन का सच्चा मार्ग बताने वाला, ऐसा जो परमात्मा से मिला हुआ है, ऐसा गुरु, ऐसा गाइड, ऐसा महापुरुष, ऐसा परमात्मा से का सच्चा प्रेमी उस हारे हुए प्रेमी को मिल जाता है। और तब उस हारे हुए प्रेमी को परमात्मा से मिलन के सच्ची रास्ते की जानकारी मिलने लगती, और फिर वह हारा हुआ प्रेमी उस उस रास्ते पर चलता है। अभी तक हमने जो बात करी ये बात है भक्ति। सकाम भक्ति करते करते हम निष्काम भक्ति की सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, फिर निष्काम भक्ति करते करते परमात्मा की चर्चा सुनते सुनते सत्संगों में हमें परमात्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा होने लगती है, परमात्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की रुचि, जिज्ञासा पैदा होने लगती है हृदय में। और ऐसे धीरे धीरे सत्संगों से जुड़ करके प्रभु प्रेमियों से, भक्तों प्रेमियों के संगत में समय बिता के, भगवान के भक्तों में, परमात्मा के प्रेमियों के साथ समय बिता करके हमें भी परमात्मा से प्रेम होने लगता है। एक कहावत है, लव इज कंटाजियस, लव इज कंटेजियस। प्रेम जो है ना ये कंटेजियस है। आप एक प्रेमी से मिलेंगे ना, परमात्मा के सच्चे प्रेमी के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे करके आपके हृदय में भी परमात्मा के लिए प्रेम उदय हो ही जाए। एक शेर है संत दर्शन सिंह जी महाराज का, जहां थे खार वहां गुल खिला दिए तूने, दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने, जहां थे खार वहां गुल खिला दिए तूने, दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए तूने। एक ऐसा परमात्मा का एक ऐसा सच्चा प्रेमी जिसने अपना पूरा जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया हो, पूरा जीवन ही
1 घंटा 2 घंटा डेली नहीं, संडे संडे नहीं, पूरा जीवन ही जिसने परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसा परमात्मा का सच्चा प्रेमी, ऐसा परमात्मा से अपनी अंतरात्मा का मिलन जिसका हो गया हो, ऐसा प्रभु का सच्चा प्रेमी क्या करता है? वो दिलों में इश्क के जज्बे जगा देता है। हम सबके दिलों में, हम सब तो सत्संगी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं उनके दिलों में भी प्रेम है, लेकिन सांसारिक लोगों के दिलों में किसके लिए प्रेम है? संसार के लिए प्रेम है, संसार की चीजों के लिए प्रेम बसा हुआ है। और वो ये जानते नहीं है बेचारे कि ये संसार सिर्फ एक मृग तृष्णा है, धोखा है, ये दिखता है, मिलता नहीं है, मिलने जैसा प्रतीत होता है, मिलता कभी नहीं, है ना? तो ऐसा प्रभु का ऐसा सच्चा प्रेमी जिसकी अंतरात्मा प्रभु में लीन हो गई है, वह सांसारिक लोगों के दिलों में भी प्रभु के प्रेम का, प्रभु के इश्क का जज्बा जगा देता है। करे दिलों में इश्क के जज्बे जगा दिए। और जहां थे खार, खार यानी पत्थर है, जहां थे खार, समुद्र का पानी ना कितना खारा होता है, पानी अथाह है, पी नहीं सकते। जिन दिलों में संसार की वासना, जिन दिलों में खार, वहां जहां थे खार वहां गुल खिला दिए, तो वहां फूल खिल गया। उन सांसारिक लोगों के दिलों में भी फूल खिल गया। कैसा फूल? प्रभु के सच्चे प्रेम का फूल खिल गया। अब खिला कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? जिसके दिल में प्रभु के प्रेम का फूल खिल जाता है, उसको अपने दिल में प्रभु के प्रेम की, प्रभु से मिलन की लगन खुद ब खुद पता चलती है। आपके दिल में प्रभु के प्रेम की खुशबू, प्रभु के प्रेम की लगन कितनी है, कोई दूसरा नहीं जान सकता, आप खुद ही आप जान सकते। तो सत्संगों में हमें क्या मिलता है? सबसे पहला, परमात्मा से मिलन की सच्ची लगन जागती।